नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 27 जून 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार ने किसे नया उप सेना प्रमुख नियुक्त किया? तो आप सभी ने आंसर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी दिया था और आंसर यही सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज मून मिशन has become the first country to bring soil from the darkest part of the moon। तो डार्केस्ट पार्ट में सबसे पहला देश कौन बन गया? तो आप कहेंगे इंडिया बन गया, लेकिन वहाँ से मिट्टी लाने वाला कौन सा देश बन गया? तो चंद्रमा का वो मिशन है चाइना का। दोनों ऑप्शन में चाइना है तो कोई सा भी आप लगा सकते हैं। चाइना का ऐसा मिशन जिसका नाम चांग-ई 6 है, जिसके द्वारा चाइना ने सबसे पहले मिशन को साउथर्न पोल पर पहुंचाया, मतलब जो ऐसे साइड पर पहुंचाया जहां पर लाइट सूर्य की नहीं आती है। और दूसरा काम उन्होंने ये किया कि इसी के माध्यम से उन्होंने मिट्टी को भी कलेक्ट कर कर वो लेकर आए हैं। तो चाइना में इस मिशन ने ऐसा सक्सेसफुली कर दिया है और इसीलिए सबसे पहला ऐसा कंट्री का मिशन बन चुका है। अब चाइना भारत के साथ एक यूनियन टेरिटरी और 4 राज्यों के साथ सीमा को टच करता है। चाइना जिसकी कैपिटल है बीजिंग, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट, चाइनीज़ योंग यहाँ की करेंसी है, माफ़ कीजिएगा युआन यहाँ की करेंसी है और लैंग्वेज यहाँ की चाइनीज़ है। नेबर कंट्रीज़ चाइना की बात करें तो भारत, अफ़गानिस्तान, भूटान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, म्यांमार, मंगोलिया, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और वियतनाम इसके नेबर कंट्री हैं। आगे बात करें, अब जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ओलेग कोनोनेंको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया और 1000 दिन तक ये स्पेस पे रहने वाले पहले पर्सन बन गए। रशिया से ये बिलोंग करते हैं। चांग-ई मिशन से रिलेटेड ही था, जो कि साउथर्न पोल पर इसको एतबेन बेसिन से यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान का जो पहला लूनार मिशन है, मतलब मून मिशन है, ये ICube कोमार है, जिसको चाइना की हेल्प से ही लॉन्च किया गया। यूक्रेन की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, उन्होंने AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन विक्टोरिया सी को यहाँ पर नियुक्त किया था। और चाइना अपने एस्ट्रोनॉट को मून पे 2030 तक भेजने का टारगेट रख चुका है। NVIDIA जिसने अपना एक AI चिप ब्लैकवेल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और MOU अभी रिसेंटली में इंडिया और ओमान के बीच में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में साइन अप हुए हैं। लखनऊ को AI सिटी, इंडिया की पहली AI सिटी डेवलप करने का यहाँ पे टारगेट बन रहा है। और इंडियन रेलवे जिसने गजराज सुरक्षा एक टेक्नोलॉजी जिससे कि हाथी और जो ट्रेन्स की टक्कर होती है उनको रोका जा सके, इसके लिए इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट्स कैबिनेट decided in June 2024 that the state government will no longer deposit the income tax of the ministers. Now the minister themselves will have be deposit his tax। तो जो किस राज्य की कैबिनेट है जिसने जून 2024 में निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के अब मंत्रियों के आयकर अब सरकार जमा नहीं करेगी, अब मंत्रियों को स्वयं करना पड़ेगा। और ये फैसला मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने लिया है। पहले मंत्रियों की जो ये इनकम टैक्स था वो खुद ही सरकार भरती थी, राज्य सरकार, लेकिन अब मंत्रियों को स्वयं ये भरना पड़ेगा। ठीक, मध्य प्रदेश जिसके कैपिटल भोपाल, मंगू भाई सी पटेल गवर्नर
और नेबर स्टेट में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान आते हैं। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो नेशन संबंधित करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 116 रैंक भारत को ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में मिली है। इंडिया को 129 रैंक मिली है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इंडिया ने यूएस, साउथ कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिससे कि बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस करके वहाँ की टेक्नोलॉजी को भारत में यूज़ किया जा सके। और बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं और सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को ही मिली हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, who has been recently appointed as the new secretary of TRAI? तो हाल ही में ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ट्राई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अतुल कुमार चौधरी को। किसको? अतुल कुमार चौधरी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ट्राई की बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। अतुल कुमार चौधरी इसके नए सेक्रेटरी बन चुके हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंडिया अनाउंस्ड टू ओपन इट्स कंसुलेट इन रंगपुर ऑफ विच नेबर कंट्री? तो भारत ने किस पड़ोसी देश के रंगपुर में अपना वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो भारत ने अभी बांग्लादेश के रंगपुर में अपना कंसुलेट या वाणिज्य दूतावास खोलने की अनाउंसमेंट की है। अभी रिसेंटली में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं वो भारत के दौरे पर आई थी, उसी में अलग अलग प्रकार के साइन अप हुए हैं, जिनमें भारत ने ये अनाउंस किया है कि भारत एक नया कंसुलेट बांग्लादेश में रंगपुर में खोलने वाला है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस टू इंक्रीज द रिजर्वेशन लिमिट फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी इन द स्टेट फ्रॉम 15% टू हाउ मच? तो हरियाणा सरकार ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सीमा 15% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत की घोषणा कर दी है? तो 15% से बढ़ाकर 27% हरियाणा में कर दिया गया है, क्योंकि जो हरियाणा के ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़वाने वाले जो मोर्चा है, जिसका नाम सर्व समाज समराष्ट्र कॉन्फ्रेंस हुई उनके बीच में, और उसके बाद ये यहाँ पर डिसीजन लिया गया। तो ओबीसी के जो मोर्चा के लोग थे उन्होंने प्रेशर बनाया और 15 से अब 27% राज्य में रिजर्वेशन होगा। ओबीसी में भी एक क्रीमी लेयर होती है, तो क्रीमी लेयर की भी अब जो इनकम है वो 6 लाख से 8 लाख बढ़ाकर कर दी गई है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी और एग्रीकल्चर सारी जो इनकम्स हैं उसको जोड़कर देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी न्यू MOU वर साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ड्यूरिंग द स्टेट विजिट ऑफ शेख हसीना? शेख हसीना ने राजकीय यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच में कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत के साथ शेख हसीना ने यहाँ पर टोटल 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। कितने? 10 समझौतों पर भारत और बांग्लादेश के बीच में MOU साइन हुआ, जिनमें कॉपरेशन, कनेक्टिविटी, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरीटाइम सेक्टर, ब्लू इकोनॉमी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और भी दूसरे एरियाज़ में साइन अप हुआ, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया और जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड सर्विस सेक्टर हो गया और स्पेस से रिलेटेड हो गया। इन सभी पर यहाँ पर साइन अप हुए। लगभग 10 टॉपिक पर यहाँ मेमोरेंडम साइन हुआ है। बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा टच होती है। सबसे बड़ी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ टच होती है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं और ढाका यहाँ की कैपिटल है। करेंसी टका है। नेबर कंट्री भारत और म्यांमार आते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द
सेंट्रल गवर्नमेंट एज द CMD ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। तो केंद्र सरकार ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के CMD किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के CMD किसको? तो गिरिजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। किसको? गिरिजा सुब्रमण्यम। गिरिजा सुब्रमण्यम अब नई न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अब यहाँ पर CMD नियुक्त हो चुकी हैं, जिसको 1919 में फाउंड किया गया था। फाउंडर दाराबजी टाटा है। आगे अगला क्वेश्चन, हु हेडेड द US डेलीगेशन दैट केम टू इंडिया टू मीट बुद्धिस्ट लीडर दलाई लामा। तो बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये नेतृत्व नैन्सी पेलोसी ने किया है। ये फॉर्मर वहाँ की US की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रही हैं, स्पीकर रही हैं वहाँ की, और धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है। वहीं पर तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा से इन लोगों ने मुलाकात की और कोशिश किया कि तिब्बत को चाइनीज़ फ्री बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जाए, जिसमें इन लोगों का सहयोग मांगने की कोशिश की गई और चाइना को चेतावनी भी दी गई। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट अप्रूव्ड द पेपर लीक ऑर्डिनेंस इन जून 2024 which provides for a fine up to 1 crore and life preservation। तो किस राज्य ने जून 2024 में पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसमें 1 करोड़ रुपया तक जुर्माना और आजीवन कारावास का प्रावधान है? तो अभी रिसेंटली में केंद्र सरकार ने इसका प्रावधान निकाला और उसके बाद राज्यों में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया जिसने इस ऑर्डिनेंस को अपने यहाँ पर लागू भी कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यूपी गवर्नमेंट को लीड किया जा रहा है और उन्हीं के द्वारा इसको अप्रूवल प्राप्त हुआ है। अब उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल है लखनऊ, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर, हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेबर स्टेट्स में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आते हैं। 8 राज्यों के साथ सीमा टच होती है, एक यूनियन टेरिटरी के साथ जो कि दिल्ली, उसके साथ सीमा टच होती है, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ भी लगती है उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन, लेक नत्रन कौन? लेक नत्रन which was seen in the news recently is located to which country? तो हाल ही में खबरों में रहा नेत्रोन झील किस देश में स्थित है? तो नेत्रोन झील ये तंजानिया में स्थित है और ये अभी रिसेंटली में जो वहाँ पर पक्षी हैं उनकी वजह से काफ़ी चर्चाओं में रहा है। उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है, उसकी वजह से और उसकी वजह से चर्चाओं में रहा। साथ साथ जो उनके नंबर्स हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। वहाँ का जो एडवर्स वेदर है वो उनकी संख्या को कम कर रहा है, इसीलिए चर्चाओं में रहा। और ये जो लेक है नेत्रोन, ये रामसर साइट है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ये भारतीय आर्मी में डिप्टी चीफ बन चुके हैं। गौरव पांडे साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए इनको प्राप्त हुआ 2024 का। के वैशाली जिनको साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्राप्त हुआ है। तजिकिस्तान ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाली एक कंट्री है, सेंट्रल एशियन कंट्री है, जिसने यहाँ पर लॉ बनाकर हिजाब को बैन कर दिया है। और देवेंद्र कुमार जिनको साहित्य अकेडमी फॉर बाल साहित्य पुरस्कार 2024 हिंदी लैंग्वेज के लिए प्राप्त हुआ। नंदिनी सेन गुप्ता साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको बाल साहित्य पुरस्कार 2024 इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्राप्त हुआ है। और अभी मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी लॉन्च की गई जिससे कि उस देश के जो लोग हैं भारत में आके अपना इलाज करा सकें, भारत में मेडिकल सुविधा को प्राप्त कर सकें। ये बांग्लादेश के साथ भारत ने साइन अप किया है। उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन सेंटर रेड हेडेड वल्चर के लिए इस्टेब्लिश करने वाला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। इंटरनेशनल विडो डे 23 जून को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अब आज के क्विज़ की बात करें तो हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ ट्राई। तो हाल ही में ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।